नमस्कार दोस्तों, मैं विनय दुबे। आज मैथ एंड जीके के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज मैं आपको नंबर सिस्टम के एक ऐसे टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ जो 6, 7, 8 यहाँ तक कि 9th और 10th में तो नहीं है, ये आपका 11th और 12th में भी कहीं ज़रूरत पड़ती है इसको, सबसे ज़्यादा 6, 7, 8th में। तो चलिए इसके बारे में आज मैं आपको बात करूँगा। देखिए जैसा कि मेरा पैटर्न है, मैं सारी चीज़ें पहले से नोट डाउन करके रखा हूँ। ऐसा इसलिए नोट डाउन करके रखा हूँ क्योंकि अगर मैं क्लास में पढ़ाता तो पूरा 1 घंटे का लेक्चर है। इस 1 घंटे लेक्चर को इसे मैं कम से कम समय में पढ़ाने का प्रयास करूँगा। तो इसमें सबसे पहले आज मैं आपको प्रॉपर्टी पढ़ा रहा हूँ, नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी। नंबर सिस्टम में देखिए सारी चीज़ें नोट डाउन है, इसको आप ध्यान से नोट करके इसको लिखिए और समझिए। अब इसको देखिए क्या है कि ये चैप्टर थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में आता है, अगर ध्यान से नहीं समझोगे तो समझ में नहीं आएगा, इसको विशेष ध्यान से समझो। चलिए, प्रॉपर्टी सबसे पहले यहाँ पहले से मैं नोट डाउन करके रखा हूँ, प्रॉपर्टी ऑफ द नेचुरल नंबर। देखिए, यहाँ पे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर और रेशनल नंबर सभी के लिए प्रॉपर्टी का यूज़ होता है। अगर मैं लिखूँगा प्रॉपर्टी ऑफ पहले मैं इसका सारा चीज़ को नाम बता रहा हूँ। नाम के बाद फिर उसको मैं आज एक ही पॉइंट को डिस्क्राइब किया हूँ। ऐसे अगर आप समझ लेते हैं, तो सबको डिस्क्राइब कर सकती हूँ इस पैटर्न पे। पहले तो इन सब का आप नाम लिखना सीखें कि नाम कैसे होता है, कौन-सी प्रॉपर्टी कहाँ पे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई होता है, घटाना, ऐड करना। तो चलिए, प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर, इंटीजर नंबर, होल नंबर और रेशनल नंबर, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रकृत संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, परिमेय संख्या के गुण और नियम। प्रॉपर्टी को आप लॉ भी बोल सकते हो, प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। सबसे पहला नाम है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरा नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी को आप क्या बोल सकते हैं, संबरक गुण या संबरक नियम। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का हिंदी का नाम है क्रम विनिमय गुण और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का नाम है सहचर गुण और डिस्ट्रीब्यूटिव का नाम है वितरण नियम। अब देखिए आइडेंटिटी आइडेंटिटी यहाँ दो प्रकार की होती है, एक तो एडिटिव आइडेंटिटी, दूसरा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। यानी आइडेंटिटी को हम तत्समक बोलते हैं। तत्समक यानी आइडेंटिटी आइडेंटिटी दो प्रकार की होती है, यानी तत्समक दो प्रकार की होती है, योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। योज्य तत्समक और गुणन तत्समक। एडिटिव आइडेंटिटी को हिंदी में बोलते हैं योज्य तत्समक, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को बोलते हैं गुणन तत्समक। और इनवर्स इनवर्स को बोलते हैं प्रतिलोम। क्या बोलते हैं, प्रतिलोम। और एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स को हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम, योगात्मक प्रतिलोम बोलिए। क्या बोलते हैं, योगात्मक प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। इतनी सारी चीजें इनका नाम है, तो सबका नाम मैं पहले समझाने का प्रयास किया हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी और आइडेंटिटी। आइडेंटिटी कितनी है आपको बताया, दो प्रकार की होती है, एक एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव और इनवर्स यानी प्रतिलोम। तो ये सारे नाम हैं, इन सब का चैप्टर फर्स्ट में यूज़ किया गया है, कौन सी नंबर कैसे ऐड होती है, कैसे सब्ट्रैक्ट होती है। तो चलिए अब देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी यानी संबरक गुण के लिए हम इन सब प्लस माइनस इंटू डिवाइड सब के लिए यूज़ करेंगे। तो एडिटिव, तो इनका नाम क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, पहला पॉइंट इसके लिए सॉल्व करिए, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन इसके लिए सॉल्व करिए, या क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन इसके लिए सॉल्व करिए, या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर डिवीजन। चारों के लिए इन सब का नाम, चारों एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड के साथ आ रहा है। ऐसे ही कम्यूटेटिव का नाम चारों के साथ आएगा, देखिए लिखा है, इन सब का इसका नाम बोलिए, और एडिटिव, मल्टीप्लिकेटिव, सब्ट्रैक्टिव, डिवीजन सबका नाम। ऐसे ही एसोसिएटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव के लिए भी ये चारों का नाम आएगा। तो इन सब का नाम तो ध्यान से समझो। सबसे पहले मान लो प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल नंबर के लिए मैं सॉल्व करूं या होल नंबर के लिए सॉल्व करूं, तो नेचुरल के लिए सॉल्व करूंगा तो इस क्लोजर के साथ इन चारों का नाम आएगा, फिर इस कम्यूटेटिव के साथ इन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई के साथ। यानी थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग है, ये जैसा कि मैं एक टॉपिक में समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसे आप अगर समझते हो तो नेचुरल के साथ क्लोजर को लोगे, क्लोजर के साथ ये चारों आएंगे, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड। फिर नेचुरल के साथ क्लोजर को
क्लोजर के साथ सॉल्व हो गया। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को लेके सॉल्व करना है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई डिवाइड के लिए सॉल्व करना है। फिर एसोसिएटिव के साथ यानी नेचुरल नंबर के लिए ही क्लोजर एसोसिएटिव के लिए सॉल्व कर देना है। अब ये सारी चीज़ें, सबसे ज़रूरी चीज़ है आइडेंटिटी इसमें समझिए, ये समझ में थोड़ा सा कम आता है पर आप आसान है समझना, अक्सर भूल जाता है। आइडेंटिटी क्या कहलाता है? आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक एडिटिव आइडेंटिटी। आप ऐसा कोई नंबर लीजिए कि मान लीजिए कोई नंबर मैं मान लीजिए ए लिया, उस ए में ऐसा मैं क्या ऐड कर दूं कि हमें फिर से वही नंबर मिल जाए। तो मैं ए में अगर 0 को ऐड करता हूँ या फिर 0 में ए को ऐड करता हूँ तो हमें फिर से ए ही मिल रहा है। ध्यान से समझो, ए में 0 को ऐड करो या 0 में ए को ऐड करो तो हमें फिर से एक नंबर ही मिल रही है जिस नंबर से 0 को ऐड किए हैं। तो ये क्या हो गया आपका एडिटिव आइडेंटिटी यानी योज्य तत्समक। फिर दूसरे नंबर में आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होता है, ए में मैं क्या ऐड मल्टीप्लाई करूं कि हमें फिर से वही ए आ जाए यानी वही नंबर। तो ए में 1 का मल्टीप्लाई किया, 1 में ए का मल्टीप्लाई किया तो हमें ए ही मिल रहा है। तो ये रही आइडेंटिटी यानी तत्समक की बात। एडिटिव आइडेंटिटी और मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, योज्य तत्समक, गुणन तत्समक में आपको ये कहानी इतनी पता होना चाहिए। किसी भी नंबर में अगर 0 को ऐड करो या 0 में उसी नंबर को ऐड करो तो नंबर ही आता है, इसे कहते हैं योज्य तत्समक यानी एडिटिव आइडेंटिटी। किसी नंबर में 1 का मल्टीप्लाई करें या 1 में किसी नंबर का मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आता है, इसे कहते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी गुणन तत्समक। तत्समक आपको समझ में आया। अब हम आते हैं इनवर्स में यानी प्रतिलोम में। प्रतिलोम क्या होता है? एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इनवर्स भी दो प्रकार के हैं, तो योगात्मक प्रतिलोम और गुणन प्रतिलोम। योगात्मक प्रतिलोम क्या है? मान लो आप कोई नंबर ए ले रहे हो तो ए का योग प्रतिलोम क्या होता है? ए का योग प्रतिलोम क्या होगा? ए का माइनस ए होता है। ए का योग प्रतिलोम माइनस ए होता है। अब आप किसी नंबर को उसके योग प्रतिलोम से ऐड करते हैं तो ये आपका आंसर आएगा 0। फिर से शुरू, किसी नंबर, मान लो नंबर हमारा ए है, उसका योग प्रतिलोम क्या है? माइनस ए है। तो अब दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा। उसी प्रकार प्रतिलोम में है एक मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम। अब इसके लिए हम किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी गुणात्मक प्रतिलोम लिखते हैं तो वही नंबर का अपॉन में आ जाता है। जैसे ए का तो 1 अपॉन ए हो जाएगा और 1 अपॉन ए का ए हो जाएगा उल्टा। तो नंबर और उसका गुणन प्रतिलोम यानी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स गुणन प्रतिलोम का अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 आता है। ये रही आपकी कुछ जानकारी। और साथ में अब मैं मान लो एक एग्जाम्पल के थ्रू सॉल्व कर रहा हूँ, अभी एग्जाम्पल तो नहीं है ये, अभी समझिए मैं अब होल नंबर के लिए सॉल्व कर रहा हूँ। ऐसे ही आप इंटीजर के लिए सॉल्व करेंगे, ऐसे आप रेशनल नंबर के लिए सॉल्व करेंगे। मान लीजिए होल नंबर के लिए मैं लिखता हूँ प्रॉपर्टी ऑफ द होल नंबर्स। पूर्ण संख्या का नियम क्या है? गुण। हम कैसे इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं? तो देखिए सबसे यहाँ लिखी है प्रॉपर्टी का नेम और इधर ऑपरेशन लगा रहे हैं। ऑपरेशन क्या है? एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का, डिवीजन का, इन्हें ऑपरेशन बोलते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। तो पहले सबसे नाम क्या है? क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। देखिए जैसा मैं कि यहाँ बोल रहा था क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, तो यहाँ देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी यानी आप हिंदी में इनको समझेंगे तो संबरक योग के लिए संबरक नियम, सब्ट्रैक्शन योग के लिए घटाने का नियम, ऐसे सारे नियम यहाँ समझाया गया है। तो ए प्लस बी क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, ए प्लस बी, और यही क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन ए माइनस बी। अब इस देखिए जो रेड पेन के में लिखे हैं तो ये आपको इसके लिए सेटिस्फाइड नहीं करते, फॉल्स है। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर कोई भी एक नंबर ले, हम दो नंबर लेते हैं, उनको आपस में ऐड करते हैं तो हमें होल नंबर ही मिलेगा, तो ये ट्रू है। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन ट्रू है, किसके लिए? होल नंबर के लिए। क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन
किसके लिए? होल नंबर के लिए। ये ट्रू नहीं है, क्योंकि मान लीजिए मैं कोई भी 2 नंबर लेता हूँ, उनको माइनस करता हूँ, तो वहाँ कोई ज़रूरी नहीं है होल नंबर आएगा, इसलिए इंटीजर भी आ सकता है, इसलिए ये फॉल्स है। जैसे 1 में अगर -2 माइनस करूँगा तो -1 आएगा, -1 होल नंबर नहीं होता है, इसलिए सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स है। ऐसे ही आप नेक्स्ट क्या है? मल्टीप्लिकेशन के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी, ये ट्रू है, और डिवीजन के लिए a डिवाइड बी, ये फॉल्स है। रेड वाले सब फॉल्स हैं और ये ब्लैक कलर वाले में सारे ट्रू हैं। अब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के लिए क्या होगा? a प्लस बी इक्वल बी प्लस ए, ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए ये फॉल्स है, a माइनस बी नहीं इक्वल होता b माइनस ए के। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन a इंटू बी बराबर नहीं है बी इंटू ए के, ये ट्रू है, ब्लैक वाला ट्रू है, ठीक है। ऐसे डिवीजन के लिए फॉल्स है। अब आते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी प्लस सी, अगर पहले हम b प्लस सी को ऐड करें, फिर लास्ट में a प्लस बी को ऐड करके c से ऐड करें, तो ये ट्रू होता है। ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए b में c का मल्टीप्लाई करें फिर a से करें, या पहले a में b का मल्टीप्लाई करें फिर c से करें, तो इसका आंसर ट्रू है। लेकिन ये माइनस और सब्ट्रैक्शन के लिए फॉल्स होता है, सॉल्व करेंगे तो। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है? a इंटू बी प्लस सी है, तो a का मल्टीप्लाई b से और a का मल्टीप्लाई c से, बीच में साइन प्लस आया है। यहाँ सब्ट्रैक्शन के लिए देखिए a इंटू बी माइनस सी है, तो a का मल्टीप्लाई b से, a का मल्टीप्लाई c से, तो a इंटू बी माइनस a इंटू सी है। ये दोनों मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए ट्रू नहीं होते। ये रही हमारे नंबर सिस्टम की प्रॉपर्टी से रिलेटेड नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल। तो अभी मैं आपको होल नंबर के लिए ये प्रॉपर्टी यहाँ पे समझाया हूँ। यही सारी प्रॉपर्टी आप इंटीजर के लिए यहाँ चेक करिए, कुछ के लिए ट्रू होता है, कुछ के लिए फॉल्स होता है। ज़्यादातर एडिशन के लिए तो सभी ट्रू है, मल्टीप्लिकेशन के लिए भी लगभग सभी में ट्रू है। ये सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के लिए तो लगभग ना के बराबर ट्रू है, इसी में नहीं ट्रू आता। तो ये अब ऐसे रेशनल नंबर के लिए चेक करिए, सारी चीज़ें आपको मैं समझाया हूँ। चलिए, थैंक यू।